मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है, भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, तो मेरी पीड़ा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक हैं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों को। नॉन लोनी गैर ऋणी किसान पहले, क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5,48,00,000 कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3,71,00,000, अब आए हैं 14,17,00,000 और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2,71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय
भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है, और बटाईदारों का भी कवरेज है राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। तो बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र चंदौली जो लोकसभा में हजारों एकड़ में आग लगी और वहां फसल बीमा का लाभ नहीं मिला, और उनको बहकाने फुसलाने के लिए आप लोगों ने क्या ये मंडी समिति से थोड़े थोड़े पैसे दे करके उनको बहलाने का काम किया है, जो बड़ा ही दुखदाई है। मैं केवल पूछना चाहता हूं सर, आग में आती नहीं फसल में, बताओ ना। मैंने आग्रह किया पहले ही कि तो सीधा सीधा कहिए कि आग नहीं आती, मैं नहीं सारे आती। प्राकृतिक कारण जिसमें प्राकृतिक कारण जितने भी प्राकृतिक अरे कारण आग हैं, की सबके बात सब बताइए कवर्ड ना। है माननीय सभापति महोदय। प्राकृतिक कारणों से अगर लगेगी आग तो आग भी कवर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है?